जय भीम साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज की जो न केवल एक संवैधानिक पद से आई है बल्कि एक सदियों से शोषित समाज की आत्मा से निकली है। यह आवाज है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की। उनके शब्दों में सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, वो एक संघर्ष का निचोड़, एक संवेदनशील चेतना और एक ऐतिहासिक पल का साक्ष्य था। यह बयान उस वक्त आया जब ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह उस विचारधारा का पक्ष था जो बाबा साहेब ने खून पसीने से खड़ा किया। आज हम समझेंगे कि राष्ट्रपति मुर्मू का यह बयान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और बाबा साहेब के विचार आज के भारत के लिए क्यों अपरिहार्य हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉ अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। कई वकीलों और सामाजिक संगठनों ने इसकी मांग की, लेकिन कुछ ने नियमों का हवाला देते हुए विरोध किया। ऐसे माहौल में जब तनाव बढ़ रहा था, तब भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बेहद संतुलित लेकिन शक्तिशाली बयान दिया। उन्होंने कहा, डॉ अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं हैं, वे सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक हैं। उनकी मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, विचारों की नींव है। उनके इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि यह मुद्दा केवल स्थानीय नहीं है, यह एक राष्ट्रीय चेतना का विषय है। उनके शब्दों ने मूर्ति विवाद को सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक और वैचारिक विमर्श में बदल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू का जीवन खुद एक जीवित उदाहरण है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने किस तरह वंचित समाज को ताकत दी है। एक ऐसी महिला जो ओडिशा के सुदूर आदिवासी गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। ये मुमकिन हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस देश में बाबा साहेब ने समानता का कानून लिखा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, संविधान ने मुझे यहां तक पहुंचाया है और यह डॉक्टर अंबेडकर की देन है। यह बयान अपने आप में करोड़ों लोगों के संघर्ष, उम्मीद और विश्वास की पुष्टि है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस संविधान को केवल किताब में न रखें बल्कि व्यवहार में अपनाएं। डॉ अंबेडकर के सम्मान को केवल भाषणों और होर्डिंग्स में सीमित न रखें बल्कि उसकी हिफाजत करें, उसके मूल्यों को जमीन पर लागू करें। जब द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उन्होंने संसद में अपने पहले संबोधन में जो कहा था वो आज भी दिलों को झकझोर देता है। उन्होंने भावुक होकर कहा था, मैं ऐसे समुदाय से आती हूं जो सदियों से वंचित, अदृश्य और उपेक्षित रहा। आज जो कुछ भी हूं वो इस देश के संविधान और डॉ अंबेडकर की सोच की बदौलत हूं। यह बयान न केवल उनके निजी संघर्ष की गवाही थी बल्कि यह उस पूरे समाज की आवाज थी जो आज भी सम्मान और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रपति का यह आत्मस्वीकृत बयान बाबा साहेब के काम और सोच की मौन मान्यता है। यही वजह है कि उनका हालिया बयान मूर्ति विवाद को केवल प्रशासनिक विषय नहीं रहने देता, यह राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल बन जाता है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाने को लेकर जो विरोध हुआ वह महज एक प्रशासनिक आपत्ति नहीं थी। यह सवाल है कि आज भी देश में कुछ वर्ग क्यों डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति से असहज होते हैं। क्या उन्हें इस बात से दिक्कत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद को ललकारा, या इस बात से कि उन्होंने शोषितों को हक दिलाया। राष्ट्रपति मुर्मू का यह कहना, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति उन मूल्यों का प्रतीक है जो हर भारतीय को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं। इस बयान ने सारी बहस को एक नया आयाम दे दिया। यह अब सिर्फ एक मूर्ति लगाने या रोकने का मामला नहीं है, यह देश के मूलभूत विचारों की रक्षा का सवाल है। बहुत समय से कुछ लोग यह भ्रम फैलाते आए हैं कि अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहेब का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। वे सिर्फ दलितों के नहीं, पूरे भारत के निर्माता हैं। यह वह ऐतिहासिक सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार किया जाए उतना बेहतर। बाबा साहेब ने संविधान बनाया जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, महिला, पुरुष सभी को बराबरी का हक देता है। इसलिए उनका सम्मान किसी एक जाति या वर्ग की संपत्ति नहीं है बल्कि यह पूरे राष्ट्र का संवैधानिक धर्म है। डॉ अंबेडकर ने खुद कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। इसलिए जब राष्ट्रपति मुर्मू कहती हैं, डॉ अंबेडकर का सम्मान सिर्फ मूर्तियों से नहीं
उनके विचारों को अपनाने से होता है। तो यह एक सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो केवल साल में एक दिन बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर कर्तव्य पूरा समझते हैं। हमें मूर्तियों से आगे बढ़कर सोच में क्रांति लानी होगी। जब तक समाज में जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता और वंचना है, तब तक बाबा साहेब के विचारों की जरूरत है। उनकी मूर्ति जरूर लगे, पर उससे पहले हमारे भीतर उनका विचार बसना चाहिए। भारत जितना विशाल है उतना ही विविध भी। इस विविधता को अगर किसी एक सूत्र में बांधा जा सकता है तो वह है संविधान। और इस संविधान के शिल्पकार थे डॉक्टर अंबेडकर। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, अगर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो भारत आज जिस एकता और अखंडता के साथ खड़ा है वो संभव नहीं था। यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहेब केवल वंचितों के नेता नहीं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने एक ऐसा ढांचा दिया जिसमें हर नागरिक को उसका अधिकार मिलता है, और इसीलिए उनके विचार आज भी हमें जोड़ते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। अगर आज राष्ट्रपति भवन में कोई आदिवासी महिला बैठी है तो यह सिर्फ उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह उस सामूहिक चेतना की जीत है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जगा दिया था। द्रौपदी मुर्मू खुद स्वीकार करती है, मेरे जीवन में जो कुछ भी संभव हुआ वह डॉक्टर अंबेडकर की दी गई शिक्षा का परिणाम है। अंबेडकर के बनाए संविधान के कारण ही संभव हुआ। उनका जीवन ही बाबा साहेब के विचारों का साक्ष्य है। वे सिर्फ संवैधानिक प्रमुख नहीं, बल्कि संविधान की एक सजीव प्रेरणा है। उनकी उपस्थिति हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण है जो कहता है, अगर हमें अवसर मिले तो हम दुनिया बदल सकते हैं। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम तय करें, क्या हम बाबा साहेब को केवल मूर्तियों में कैद रखेंगे या उनके विचारों को जमीन पर उतारेंगे? राष्ट्रपति मुर्मू ने हमें रास्ता दिखाया है। उनका बयान केवल शब्द नहीं, एक आह्वान है। आइए एक स्वर में कहें, बाबा साहेब का सम्मान भारत का सम्मान है। बाबा साहेब के विचार भारत का भविष्य है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।